बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अवामी मूवमेंट थी वो तो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी, वजह उसकी चाहे जो भी हो। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सेवन नाफरमानी की कॉल का सामने आना, लग नहीं रहा आपको कि ये एक प्री मेच्योरिटी तरीके से आपने एक कॉल दे दी है, जब पार्टी के अंदर इसकी शदीद मुखालफत सामने आ रही है, पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं वो इस पर मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे। क्या समझते हैं आप, ये अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे इसमें? देखिए, असूली तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को पहले एक बड़े अलायंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और जब तक जमात इस्लामी, जेयूआई, जीडीए, अवाम पार्टी ये सब इकट्ठे नहीं होते तो हुकूमत को एक बड़ा टाकरा देना जो है वो उसमें मसाइल है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इस वक्त क्या हो रहा है, मुसीबत ये है कि हुकूमत ने कोई पीटीआई के पास कोई ऑप्शंस भी नहीं छोड़ी। आप देखिए ना, एक जो आपके एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो सारे इदारे हैं, मसलन ये तय है ना कि जो वोट लेगा वो हुकूमत बनाएगा। 8 को जिसने वोट लिया, 9 को उसका वोट बदल दिया, फिर आपने इलेक्शन कमीशन तबाह कर दिया, फिर 26वीं यानी तरमीम ला के सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर। सो मसला सिर्फ ये आ रहा है कि आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई इदारा बचा नहीं पाकिस्तान में, और सिवाय प्रोटेस्ट के आप और कुछ क्या कर सकती है अपोजिशन? कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रही हुकूमत। आप जब कमेटी बना दी इमरान खान साहब ने बातचीत करने के लिए, तो हुकूमत ने भी कह रही है कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप बात भी नहीं कर रहे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी कोई तरीका नहीं है, तो मुझे आप ऑप्शन बता दें पीटीआई को और क्या करना चाहिए। हुकूमत तो ये कह रही है कि वो कह रहे हैं कि इस तरह से यदि थ्रेट करके कि भाई आप 14 तक हमारी बात मान लें, बात कर लें, वरना हम ये तहरीक चला देंगे, हम ये सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे। कह रहे हैं कि ये डंडे की यानी कि डंडे के सर पे हम जो है वो नहीं कर सकते, धमकी के साथ साथ बातचीत नहीं हो सकती। तहरीक साहब आए, बातचीत के लिए बैठे, हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये धमकी दे के भाई आप करें नहीं तो हम फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे, तो वो कह रहे हैं इस तरह से बात नहीं हो सकती। हमारी बात यह है कि ये तो ऐसे बहाने हैं ना। एक्चुअली मैं पहले भी आपके भी प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि देखिए, हमें आप ठुड्डे मुक्के मार के आपने हमें पॉलिटिक्स में बाहर करने की कोशिश की, हमें आपने पार्टी छुड़ा ली, हम तो नहीं मुकाबला कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो बड़े बेहतर अंदाज में हुकूमत जो है वो एंगेज कर रही है, उनका मुतालबा जो है वो हुकूमत मान भी नहीं रही, लेकिन साथ में एंगेज भी किए हुए है। तो एक वहाँ पे रवैश मुख्तलिफ तो है, वहाँ से भी थ्रेट आ रही है हुकूमत को बड़ी सख्त किस्म की। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल कह रहे हैं कि मेरे सबर का जो है वो अब पैमाना लबरेज हो चुका है। लग रहा है आपको कि गवर्नमेंट के लिए कोई सीरियस थ्रेट हो सकती है, या ये वक्ती है सारा कुछ, हुकूमत चलेगी फिलहाल? अच्छा, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब तो बिल्कुल पीटीआई की रिप्लेसमेंट साबित नहीं हुए। इसकी वजह ये है कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट पे उल्टा एक बोझ बन गए हैं, और उनकी जो वजन है वो कितनी देर वो उठा सकते हैं। सिर्फ खुशामद तो काफ़ी नहीं है आपको हुकूमत चलाने के लिए। आपको सियासी और मुआशी और आपको स्ट्रेटजिक फैसलों में अपना वजन देना होता है, जो कि मौजूदा हुकूमत में तो कोई सलाहियत नज़र नहीं आ रही कि वो दे सकेंगे। लिहाजा रिप्लेसमेंट इमरान खान की तो इस वक्त कोई नहीं है, और इसीलिए पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। दूसरी बात आपने ये कही मौलाना फजलुर रहमान की, लेकिन मौलाना ने खैर बैलेंस ही खेले हैं। उन्होंने 26वीं यानी तरमीम में काफ़ी चीज़ें बेहतर भी करने की कोशिश की। ओरिजिनल ड्राफ्ट जो था वो बड़ा बुरा था। बहरहाल मेरे ख्याल में अब भी पीटीआई को मेन जो फोकस होना चाहिए वो एक बड़े अपोजिशन अलायंस पे होना चाहिए। अब ये जो बनी है कमेटी, इसमें पॉलिटिकल लोग शामिल हैं बहरहाल, और एटलीस्ट 4 लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, और वो जहादीदा लोग हैं, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपकी मुलाकात ही हुई थी खान साहब ने, आपने क्या यही मशवरा दिया था कि आप ज़रा सियासी बातचीत की तरफ आए, एंगेजमेंट की तरफ आए, ये महाजराई को फिलहाल ज़रा तर्क किया जाए, एक स्ट्रेटजिक पॉज लें? महाजराई इमरान खान तो करना ही नहीं चाह रहे। महाजराई तो हुकूमत की तरफ से है, और जिस तरीके से मैंने आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह हुकूमत ने स्क्वीज किया हुआ है पीटीआई को और इमरान खान को, उसमें पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? उन्होंने कुछ ऑप्शन छोड़े ही नहीं है। अब इमरान खान महाजराई के जिम्मेदार नहीं है, ना ही वो करना चाहते हैं। वो तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो बात करना चाहते हैं, और यही कमेटी भी उन्होंने बनाई है। और मेरा ख्याल यही है कि हुकूमत को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, और पीटीआई को मेरी राय ये है कि आप हुकूमत से बातचीत ना करें, आप पहले अपोजिशन पार्टीज से बातचीत करें, और लेट जेयूआई, जीडीए, अवाम, ये आम आदमी, ये जो तमाम पाकिस्तान। खान अब्बासी साहब की अवाम पाकिस्तान पार्टी है, और जमात इस्लामी है, इनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आए,
उसके बाद आप हुकूमत से इस पहले प्लेटफॉर्म तो से फवाद फिर चौधरी आप साहब, पहले तो तहरीक इंसाफ को अपनी जो लीडरशिप है उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, जो कि इस वक्त बिखरी हुई है। हर बंदा दूसरे के खिलाफ जो है वो सफारा दिखाई दे रहा है। एक तरफ खान साहब की बहनें हैं, उनका कैंप है, एक तरफ बुशरा बीबी पूरी तरह से मुतहर्रिक है। पार्टी के जो कायदीन हैं वो बड़े अनकंफर्टेबल है इस सारी सूरत हाल से कि वो पार्टी के सारे मामलात को डिक्टेट कर रही है। पार्टी के लीडरान जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो पहले तो अपना इन हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है तहरीक इंसाफ को, फिर बाकी अपोजिशन जमातों से बात करनी होगी। ना उसकी जरूरत है ना वो होना है। उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई की जो काडर है वो तो आपको पता है कि पहले ही उसे ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया। अब ये जो सारे लोग आए हैं ये तो खुद पीटीआई में भी नए हैं और पॉलिटिकली भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है और उसका फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त पीटीआई उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त इमरान खान इम्पोर्टेंट है। इस वक्त इमरान खान का जो मॉडल है, पीटीआई अब एक पार्लियामेंट्री फॉर्म में नहीं रही, वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चली गई है। लोग इमरान खान को वोट देते हैं। तो लोग इमरान खान की जो इस वक्त आवाज है, बात है, वो उसके साथ चलेंगे। बुशरा बीबी को आई मस्ट से मैं तो बड़ा उन्हें कमेंट करना चाहता हूं कि जिस तरह से वो मूवमेंट चला रही हैं अपने खामन की रिहाई के लिए। पीटीआई का सिर्फ एक काम है इस वक्त और वो ये है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अपना तमाम तर जोर लगाएं। बाकी पॉलिटिक्स करना, ये वो करना ना उनके बस की बात है, ना वो कर सकेंगे। इस वक्त सिर्फ ये फोकस करें कि इमरान खान को रिहा कराना है सही और है। उसके लिए ये जो 5 रुकनी अब कमेटी बन गई है, इसके ऊपर रिलाय करें कि ये आगे एक अलायंस बना सके। लेकिन हुकूमत तो ज़ाहिर है फिलहाल वो बातचीत के लिए आमादा नहीं है। आपकी मुलाकात हुई थी खान साहब से, आपकी भी तहरीक इंसाफ में कोई वापसी हो रही है या इस वाले से क्या बातचीत हुई आपकी? मेरा देखिए, जब आप इतने अच्छे बाद मिलते हैं तो ज़ाहिर है कोई ज़ाती गुफ्तगू करना तो वैसे ही अजीब लगता है, छोटी बात लगती है। तो बड़ी बातों के ऊपर जो है, बड़े इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात हुई है और कोई शुबा ही नहीं है कि इमरान खान साहब का एतमाद जो है वो पूरा मुझे हासिल है और इसी तरह से हम भी इमरान खान साहब के साथ हमने हर मुश्किल तरीन वक्त में भी हमने उनका साथ दिया है और इंशाल्लाह आगे भी हम इमरान खान का साथ जो है वो इसलिए देंगे कि पाकिस्तान की इस वक्त जो फलाह है, पाकिस्तान की जो इस वक्त अवाम की जो ख्वाहिश है वो ये है कि इमरान खान को पाकिस्तान में वापस इक़्तिदार मिले और वो पाकिस्तान की अवाम की जिसको कहते हैं ना उमंगों के तर्जुमान है। इस वक्त इमरान खान ही की का हाथ है पाकिस्तान की अवाम की नब्ज़ पे, तो इसलिए उनका साथ देना ज़रूरी है ताकि अवाम जीते ये लड़ाई। और ये जो कमेटी अनाउंस की गई है खान साहब की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, ज़ाहिर है इसका इसमें जो जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि इसमें सियासी लोग हैं ज़्यादातर जो तजुर्बा रखते हैं सियासी बातचीत का, इंगेजमेंट का। तो अब तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा मुज़ाहमत के बजाय ज़्यादा मुफाहमत की तरफ जाएगी और बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेगी, बजाय से कि सड़कों पर निकला जाए, सड़कें गर्म रखी जाए, एहतजाजी सियासत की जाए, मॉड चेंज किया जाएगा अब सर तहरीक वो करके। तो देखिए ना वो तो हुकूमत पे है और हुकूमत में मुझे कोई ये इंटेंशन नज़र नहीं आती कि वो चाहेंगे कि ये टेंशन पाकिस्तान में नीचे हों। ये ऐसी कोई अहमकों की हुकूमत है। हुकूमत में आप हो तो आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुल्क में काम हो, मुल्क में लगे कि मामलात जो हैं वो स्टेबलाइज़ हो रहे हैं और हम एक मंज़िल की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी जो है वो 25 करोड़ का मुल्क है, वो एक आप हर वक़्त उसको एक आग के ऊपर, आँच के ऊपर रखेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि वो कभी बॉयल नहीं होगा, तो ये तो अहमकाना बात है। तो ये करना कि हम उनको सोशल मीडिया वालों को उठा लेंगे और उसके बाद टीवी सही है। बंद कर देंगे और ये कर देंगे, तो लोगों को तो नज़र ही नहीं आएगा फिर कि क्या हो रहा है। ये और ख़तरनाक है। अगला एक्चुअली अगर आपका कुछ जो अगला हफ्ता, हाँ मैं फवाद चौधरी साहब, इन्फॉर्मेशन है। सही, तहरीक इंसाफ के लिए अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 8 फरवरी के इलेक्शन की पटिशन तहरीक इंसाफ की जो है वो लगने जा रही है। इसके अलावा 9 मई के वाले से तहरीक इंसाफ की पटिशन लगने जा रही है। फिर जो खान साहब की पेशावर जेल मुंतकिली का मामला है और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ की पटिशन बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो लगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या समझते हैं, कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है तहरीक इंसाफ को या मुश्किल है फिलहाल? सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पे ख़त्म हो गई है। सो इसलिए रिलीफ की ना किसी को उम्मीद है, ना ही कोई बंदा कीन है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट में या आईनी बेंच की तरफ को देख रहा है। सही पाकिस्तान है। इसीलिए तो पाकिस्तान में जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आपने डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन के सारे इदारे ही ख़त्म कर दिए हैं। सो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो एक बिल्कुल गैर अहम हो चुका है। ठीक है। नोबडी एक्चुअली इवन लुक एट दैट। तो अब तो अवाम ही ने फैसला करना है जब भी करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से ही साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात थे। अब भी तहरीक इंसाफ में दोबारा से उनकी शमूलियत जो नज़र आ रहा है वो होने जा रही है। उनका कहना है कि हुकूमत के लिए बड़ा नादिर मौका है कि तहरीक इंसाफ ने जो 5 रुकनी कमेटी अनाउंस की है मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए,
उस कमेटी को एंगेज किया जाए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ताकि आए